हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट की। पिछली वीडियो में हमने पेटेंट का टॉपिक कवर करा था, जो कि आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो आगे बात करते हैं कॉपीराइट की। देखिए, कॉपीराइट आपको तब मिलता है जब भी आप कोई कहानी लिखते हैं, आप पोयम लिखते हैं, आप गाना लिखते हैं, आप गाना गाते हो, डायलॉग लिखते हो, डायलॉग बोल रहे हो आप, ठीक है। और आपने कोई भी ऐसी मूवी बनाई है, आपने कोई सीरियल बनाया है, वेब सीरीज बनाई है, ऐसा कुछ भी है, वहां पे आपको मिलता है कॉपीराइट, ठीक है। आइए देखते हैं कॉपीराइट क्या है, कहाँ डिफाइंड है, किस तरीके के राइट्स मिलते हैं। कॉपीराइट का थोड़ा सा एक्चुअली बड़ा टॉपिक है। आपको एक कॉपीराइट के ऊपर 3 वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बना दूँ 27 मिनट की, तो वो देखते ही ऐसे हो जाता है कि तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो है और बच्चे उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए शॉर्ट रखेंगे पर जल्दी जल्दी वीडियोस डालेंगे। कॉपीराइट का यहाँ तक आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ राइट, 2 तरीके के राइट हैं, उन्हें देखेंगे। कल को हम उसके आगे टर्म्स देखेंगे, ऑथरशिप देखेंगे, भाई कौन कब जो है ओनर होता है, नॉट ऑथर, विल से दैट ओनर कौन हो जाता है कॉपीराइट का। और लास्ट वीडियो जो आएगी वो स्पेशली आएगी रेमेडीज के ऊपर। सो स्टे ट्यून, तीनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों ही टॉपिक से नोट्स आ जाते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आपने देख लिया तो आपका काम बन गया है, नहीं, आपको तीनों देखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात है। देखिए, हमने पहली क्लास जो अपनी IPR की करी थी, वहां पे हमने बेसिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ लिया था, ठीक है, कि भैया ये क्या होता है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी मैं वही बात कहूंगी। इंसान जो भी चीज़ सोचता है, जो भी चीज़ उस सोच से बनाता है, क्रिएट करता है, वो सारी की सारी चीज़ों के ऊपर उसका अधिकार हो जाता है, ठीक है। और जब भी कोई वो आर्टिस्टिक चीज़, या फिर जैसे मैंने अभी इतने सारे आपके एग्जांपल्स दिए, सिनेमाटोग्राफी, लिटरेचर, या ऐसा कुछ भी अगर वो करता है, बनाता है, क्रिएट करता है, तो उसके ऊपर उसको कॉपीराइट मिल जाता है, यानी कि उस काम के ऊपर उसकी ओनरशिप एस्टैब्लिश हो जाती है। अगर वो चीज़ इस्तेमाल होनी है इन फ्यूचर तो उसकी परमिशन से होगी, उसको रेफरेंस दिया जाएगा, और इस सब से कोई भी अगर मॉनेटरी बेनिफिट अराइज होता है, यानी कि अगर पैसे का कोई भी फायदा होता है, तो उस व्यक्ति को पैसे का फायदा मिलना चाहिए। क्यों भाई, उसने बनाया है, मेहनत उसने करी है, दिमाग उसने लगाया, तो उसको मिलना ही चाहिए। हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर कॉपीराइट एक्ट है 1957 में आई थी, और 1958 में आए थे कॉपीराइट रूल्स। सेवरल, देखिए आज हम बात करें 2023 की, तो एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ चुका है। ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा अमेंड हो चुकी हैं ये सारी, मतलब ये दोनों रूल्स एंड द एक्ट एज वेल। तो अब जो ये ही है बेसिकली, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास यही है, बट ये अमेंड काफ़ी बार हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि जब पहले आई थी वो रॉ फॉर्म में ही चल रही, नहीं, दे हैव बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स। और इंडिया के अंदर कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 और कॉपीराइट रूल 1958 ही जो है कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट गवर्न करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैटर, सेक्शन 13, नॉट आर्टिकल, सॉरी, सेक्शन 13 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 ये कहता है कि जिस भी चीज के ऊपर, जिस भी मैटर के ऊपर आपको कॉपीराइट मिलेगा, उसको कहते हैं वर्क। क्या कहा जाता है? वर्क कहा जाता है उसको, ठीक है। उसके ऊपर वहां पे उसको कॉपीराइट दिया जाता है। अब हम वो सारी चीजें देखेंगे जिस जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको कॉपीराइट मिल सकता है। एज पर द कॉपीराइट एक्ट 1987 आपको कॉपीराइट मिलता है ओरिजिनल लिटरेचर के से रिलेटेड, आपने कोई भी काम करा है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा ओरिजिनल के ऊपर मिलता है, जो आपने इनिशियली क्रिएट करा है, पहली बार करा है। उसके बाद आपने कोई ड्रामेटिक काम करा है, ड्रामेटिक यानी कि आपने ड्रामा पर लिखा है, ड्रामा परफॉर्म करा है, ये सारी चीज़ें। म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म्स, यानी कि आपने कोई मूवी बनाई है, या आपने कोई साउंड रिकॉर्डिंग, आपने कोई वॉइस दी है, या आपने कोई फ्लूइड की, या गिटार की, पियानो की, आपने कोई ट्यून दी है, वहाँ पे आपको जो है कॉपीराइट मिल सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो कवर होती हैं, या फिर इनका जो मीनिंग है वो दिया हुआ है कॉपीराइट एक्ट के अंदर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ राइट्स की, जो कि कॉपीराइट होल्डर को मिलता है। कॉपीराइट होल्डर कौन होता है? जिस आदमी के पास कॉपीराइट है, उसने गाना लिखा, उसके पास कॉपीराइट है। किशोर कुमार ने बहुत सारे गाने लिखे, किशोर कुमार के पास कॉपीराइट है, तो वो कॉपीराइट होल्डर बन जाते हैं। वहाँ पर हमें 2 तरीके के राइट्स जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है जो हमारा इकोनॉमिक राइट, दूसरा है मॉरल राइट। इकोनॉमिक राइट क्या कहता है? बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, आगे इन डिटेल देखते हैं। इकोनॉमिक राइट होता है कि भाई उस चीज़ से जिसके ऊपर उसको कॉपीराइट मिला हुआ है, उससे जो भी पैसे का फ़ायदा उठता है वो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप भी उसको दोगे हिस्सा भाई, क्योंकि आपने उसकी चीज़ से इस्तेमाल करके पैसा कमाया है। और ये होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इकोनॉमिक, देखो आप और मैं पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों, हम क्यों नौकरी करना चाहते हैं?
ताकि कल को अच्छी लाइफ होगी, पैसा होगा, बढ़िया ज़िंदगी कटेगी, लग्जरी लाइफ होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, स्टैंडर्ड होगा जीने के लिए, इसीलिए तो कर रहे हैं। देखो घूम फिर के हर चीज़ पैसे से जुड़ जाती है। अगर यहाँ पे एक इंसान को पैसे का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो वो इतने घंटे क्यों सोचे, कहानी क्यों लिखे, क्यों गाना गाए, क्यों करे ये सब, अगर इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी कोई भी। सो इकोनॉमिक राइट यहाँ पे स्टैब्लिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बिना हम और लोगों को अप्रोच भी नहीं कर पाएंगे और ना ही और लोग आगे बढ़ेंगे इस काम को करने के लिए। अगर पैसा नहीं होगा तो कोई आगे नहीं आएगा, वो सोचेगा कि यार सरकारी नौकरी पढ़ के सरकारी नौकरी कर लेता, जिंदगी कट जाएगी मेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक राइट्स को एक्सक्लूसिव राइट भी कहा जाता है, जो सेक्शन 14 में दिए गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट की। पिछली वीडियो में हमने पेटेंट का टॉपिक कवर करा था, जो कि आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो आगे बात करते हैं कॉपीराइट की। देखिए, कॉपीराइट आपको तब मिलता है जब भी आप कोई कहानी लिखते हैं, आप पोयम लिखते हैं, आप गाना लिखते हैं, आप गाना गाते हो, डायलॉग लिखते हो, डायलॉग बोल रहे हो आप, ठीक है, और आपने कोई भी ऐसी मूवी बनाई है, आपने कोई सीरियल बनाया है, वेब सीरीज बनाई है, ऐसा कुछ भी है, वहाँ पे आपको मिलता है कॉपीराइट। ठीक है, आइए देखते हैं कॉपीराइट क्या है, कहाँ डिफाइंड है, किस तरीके के राइट्स मिलते हैं। कॉपीराइट का थोड़ा सा एक्चुअली बड़ा टॉपिक है। आपको एक कॉपीराइट के ऊपर 3 वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बना दूँ 27 मिनट की, तो वो देखते ही ऐसे हो जाता है कि तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो है और बच्चे उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए शॉर्ट रखेंगे पर जल्दी जल्दी वीडियोस डालेंगे। कॉपीराइट का यहाँ तक आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ राइट, 2 तरीके के राइट हैं, उन्हें देखेंगे। कल को हम उसके आगे टर्म्स देखेंगे, ऑथरशिप देखेंगे, भाई कौन कब जो है ओनर होता है, नॉट ऑथर, विल से दैट ओनर कौन हो जाता है कॉपीराइट का। और लास्ट वीडियो जो आएगी वो स्पेशली आएगी रेमेडीज के ऊपर। सो स्टे ट्यून, तीनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों ही टॉपिक से नोट्स आ जाते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आपने एक देख लिया तो आपका काम बन गया है, नहीं, आपको तीनों देखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात है। देखिए, हमने पहली क्लास जो अपनी IPR की करी थी, वहाँ पे हमने बेसिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ लिया था। ठीक है कि भैया ये क्या होता है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी मैं वही बात कहूँगी, इंसान जो भी चीज़ सोचता है, जो भी चीज़ उस सोच से बनाता है, क्रिएट करता है, वो सारी की सारी चीज़ों के ऊपर उसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, और जब भी कोई वो आर्टिस्टिक चीज़ या फिर जैसे मैंने अभी इतने सारे आपको एग्जांपल्स दिए, सिनेमाटोग्राफी, लिटरेचर या ऐसा कुछ भी अगर वो करता है, बनाता है, क्रिएट करता है, तो उसके ऊपर उसको कॉपीराइट मिल जाता है, यानी कि उस काम के ऊपर उसकी ओनरशिप एस्टैब्लिश हो जाती है। अगर वो चीज़ इस्तेमाल होनी है इन फ्यूचर तो उसकी परमिशन से होगी, उसको रेफरेंस दिया जाएगा, और इस सब से कोई भी अगर मॉनेटरी बेनिफिट अराइज होता है, यानी कि अगर पैसे का कोई भी फायदा होता है, तो उस व्यक्ति को पैसे का फायदा मिलना चाहिए। क्यों भाई, उसने बनाया है, मेहनत उसने करी है, दिमाग उसने लगाया, तो उसको मिलना ही चाहिए। हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर कॉपीराइट एक्ट है 1957 में आई थी, और 1958 में आए थे कॉपीराइट रूल्स। सेवरल, देखिए आज हम बात करें 2023 की तो एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ चुका है। ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा अमेंड हो चुकी हैं ये सारी, मतलब ये दोनों रूल्स एंड द एक्ट एज वेल। तो अब जो ये ही है बेसिकली, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास यही है, बट ये अमेंड काफ़ी बार हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि जब पहले आई थी वो रॉ फॉर्म में ही चल रहे, नहीं, दे हैव बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स। और इंडिया के अंदर कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 और कॉपीराइट रूल 1958 ही जो है कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट गवर्न करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैटर, सेक्शन 13, नॉट आर्टिकल, सॉरी, सेक्शन 13 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 ये कहता है कि जिस भी चीज़ के ऊपर, जिस भी मैटर के ऊपर आपको कॉपीराइट मिलेगा उसको कहते हैं वर्क। क्या कहा जाता है? वर्क कहा जाता है उसको। ठीक है, उसके ऊपर वहाँ पे उसको कॉपीराइट दिया जाता है। अब हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जिस जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको कॉपीराइट मिल सकता है। एज पर द कॉपीराइट एक्ट 1987 आपको कॉपीराइट मिलता है ओरिजिनल लिटरेचर के से रिलेटेड आपने कोई भी काम करा है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा ओरिजिनल के ऊपर मिलता है, जो आपने इनिशियली क्रिएट करा है, पहली बार करा है। उसके बाद आपने कोई ड्रामेटिक काम करा है, ड्रामेटिक यानी कि आपने ड्रामा पर लिखा है, ड्रामा परफॉर्म करा है, ये सारी चीज़ें। म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म्स, यानी कि आपने कोई मूवी बनाई है, या आपने कोई साउंड रिकॉर्डिंग, आपने कोई वॉइस दी है, या आपने कोई फ्लूइड की या गिटार की, पियानो की, आपने कोई ट्यून दी है, वहाँ पे आपको जो है कॉपीराइट मिल सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो कवर होती हैं, या फिर इनका जो मीनिंग है वो दिया हुआ है कॉपीराइट एक्ट के अंदर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ राइट्स की जो कि कॉपीराइट होल्डर को मिलता है। कॉपीराइट होल्डर कौन होता है? जिस आदमी के पास कॉपीराइट है, उसने गाना लिखा, उसके पास कॉपीराइट है। किशोर कुमार ने बहुत सारे गाने लिखे, किशोर कुमार के पास कॉपीराइट है, तो वो कॉपीराइट होल्डर बन जाते हैं। वहाँ पर हमें दो तरीके के राइट्स जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है जो हमारा इकोनॉमिक राइट, दूसरा है मॉरल राइट। इकोनॉमिक राइट क्या कहता है? बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, आगे इन डिटेल देखते हैं। इकोनॉमिक राइट होता है कि भाई उस चीज़ से जिसके ऊपर उसको कॉपीराइट मिला हुआ है, उससे जो भी पैसे का फ़ायदा उठता है वो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप भी उसको दोगे हिस्सा भाई, क्योंकि आपने उसकी चीज़ से इस्तेमाल करके पैसा कमाया है। और ये होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इकोनॉमिक, देखो आप और मैं पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों? हम क्यों नौकरी करना चाहते हैं? ताकि कल को अच्छी लाइफ होगी, पैसा होगा, बढ़िया ज़िंदगी कटेगी, लग्जरी लाइफ होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, स्टैंडर्ड होगा जीने के लिए, इसीलिए तो कर रहे हैं। देखो घूम फिर के हर चीज़ पैसे से जुड़ जाती है। अगर यहाँ पे एक इंसान को पैसे का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो वो इतने घंटे क्यों सोचे, कहानी क्यों लिखे, क्यों गाना गाए, क्यों करे ये सब, अगर इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी कोई भी। सो इकोनॉमिक राइट यहाँ पे स्टैब्लिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बिना हम और लोगों को अप्रोच भी नहीं कर पाएंगे और ना ही और लोग आगे बढ़ेंगे इस काम को करने के लिए। अगर पैसा नहीं होगा तो कोई आगे नहीं आएगा। वो सोचेगा कि यार सरकारी नौकरी पढ़ के सरकारी नौकरी कर लेता हूँ, जिंदगी कट जाएगी मेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक राइट्स को एक्सक्लूसिव राइट भी कहा जाता है, जो सेक्शन 14 में दिए गए हैं।